सर पेपर चेक हो गए मिड टर्म के? आधे चेक हो गए हैं, बाकी आधे रहते हैं। इस संडे तक आ जाएंगे इंशाल्लाह रिजल्ट। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और एक्सेलरेशन एनालिसिस की वीडियो देख ली थी? एक्सेलरेशन एनालिसिस टॉपिक की वीडियो देख ली थी? नो सर, अभी तो नहीं देखी सर। वो आपने शेयर किया है ग्रुप? जी हाँ, वो एलएमएस पे शेयर्ड है ऑलरेडी। वो देख लें, वो इंक्लूड है कोर्स इंशाल्लाह आपके आज लिए। देख लेंगे। क्योंकि बार बार ये ड्राइंग बनाना टाइमिंग, क्योंकि बोर्ड पे इजीली बंदा समझा लेता है, स्लाइडें बनाना मुश्किल लग रहा था। यस सर। कोई सही हो गया था कल? क्या सर? कोई सही हो गया था? जी सर, कुछ सही हो। चले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में मेरे को थोड़ा डिस्कस किया था, तो आज इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमने कैम एंड फॉलोअर की थ्योरी पढ़ ली थी। तो अब बताया गया है अ कैम इज टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज फॉलोअर। ठीक है, तो एक कैम है जो रोटेट कर रही है, वो मोशन दे रही है नाइफ एज फॉलोअर को। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप के फॉलोअर पढ़े थे, तो ये नाइफ एज की बात हो रही है। आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, तो इसमें क्या है, आउट स्ट्रोक है वो 60 डिग्री है कैम रोटेशन का। ड्वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, मीन के यहाँ पास स्टेशनरी रहता है 30 डिग्री फॉर नेक्स्ट रोटेशन। देन रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, फिर वापस जाता है अपनी इनिशियल पोजीशन पे 60 डिग्री पे। देखें आउट स्ट्रोक और ये सेम है। ठीक है, ड्वेल फॉर फिर क्या करता है, चौथा जो आता है उसमें ड्वेल रहता है फॉर रिमेनिंग टू 10 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, फिर ड्वेल रहता है टू 10 डिग्री कैम रोटेशन की। तो हमने क्या करना है, द स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर इज 40 मिलीमीटर। अब हमें स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर बताया गया है। मेन का हमने जो डायग्राम पढ़ रहे थे उसमें स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर भी होता था। कौन सा होता था, जहाँ पर फॉलोअर लगा हुआ है तो वहाँ पर ऊपर उसके स्ट्रोक होता था। ये वाला क्या है, फॉलोअर है। ठीक है, और ये वाली क्या थी, कैम थी। तो यहाँ पर फॉलोअर का बताया हुआ है कितना डिस्टेंस है, 40 मिलीमीटर है। एंड मिनिमम रेडियस ऑफ कैम इज 50 मिलीमीटर। अब मिनिमम रेडियस ऑफ कैम कितना है, 50 मिलीमीटर है। द फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द फॉलोअर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ड्यूरिंग बोथ द आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। तो इसकी वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, चेंज नहीं हो रही। ड्रा द प्रोफाइल ऑफ कैम, अब हमने प्रोफाइल बनानी है कैम की। कब, व्हेन एक्सिस ऑफ फॉलोअर पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, जब वहां पास एक्सिस ऑफ फॉलोअर जो है वो पास हो रहा है किससे, एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट से। मीन के फॉलोअर का एक्सिस और कैम शाफ्ट का एक्सिस दोनों सेम है। सही है। इसके अलावा दूसरे पर बता रहा है एक्सिस ऑफ फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 मिलीमीटर। अब एक्सिस ऑफ फॉलोअर जो है कैम के जो एक्सिस से है वो 20 मिलीमीटर अवे है। ऑफसेट मीन दूर है।
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट से। तो हमने इसके क्या करना है, हमने ये डायग्राम्स बनानी है दोनों। ड्रा द प्रोफाइल ऑफ द कैम, ठीक है। तो हमने एक प्रोफाइल बनानी है कैम की। इसके लिए हमने क्या करना है, अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें आउट स्ट्रोक, डुअल पीरियड, रिटर्न स्ट्रोक और ये गिवन है, ठीक है। डुअल पीरियड अगेन गिवन है। तो मैं क्या करूँ, कोई स्केल ले लें आप, ठीक है। इनिशियली जैसे कि आप इसको ड्रा कर सकें हॉरिजॉन्टली, तो हमने क्या किया, 360 डिग्री को स्केल ले लिया, ठीक है। और जो है हमारे पास, हमने इसका स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर कितना है, 40 मिलीमीटर है, तो वो उसकी हाइट होगी। तो हमने क्या लिया है, हमने स्केल लिया है 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। या आप पे डिपेंड कर रहा है कितना ले रहे हैं, वो आपने डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो मैंने एक 360, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल में 360 डिग्री है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इस पूरे पोर्शन में मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा लाइन जो शो कर रही है 360 डिग्री को शो कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो है हाइट बता रहा हूँ कितनी है, हमें जो है फॉलोअर की हमारे पास हाइट है तो 40 मिलीमीटर है। तो ये वर्टिकल हाइट क्या है हमारे पास, 40 मिलीमीटर। ये 40 है, ये 360 डिग्री मीन 18 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास ऑफसेट एंगल जो हमारे पास कितनी है, स्ट्रोक ये बताइए, आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम। तो हमें क्या, 3 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि 60 डिग्री तभी शो होगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो 60 डिग्री यहाँ तक शो होगा। फिर आपको पता है 30 डिग्री अगेन ऑफसेट रह रहा है, तो मीन 1.5 सेंटीमीटर पे अगेन एक लाइन ड्रा करूँ, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर बता दिया मैंने, 1.5 पे एक और लाइन ड्रा कर दी है, ये क्या है, 30 डिग्री है। फिर अगेन क्या बता रहा है, रिटर्न स्ट्रोक कितना है, 60 डिग्री है, तो मैं 3 सेंटीमीटर एक और लाइन ड्रा कर रहा हूँ। सही है, कुछ इस तरह की लाइनिंग हमारे पास बन गई है, ठीक है। मैं अब इसको डिवाइड करता हूँ इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में। तो आप भले सर्किल ड्रा करके आप उस तरह भी कर लें जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम। तो आप क्या करें, सर्किल ड्रा करके उसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 6 में या 8 में, जितने में भी। अभी मैं 6 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सर्किल में शो हो जाएंगे। फिर आप लाइन को ईजिली मूव कर सकेंगे, ठीक है। तो उसमें होगा लाइन्स आपको ईजिली बन जाएंगी, ठीक है, जो है ईजिली बनेंगी आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस के साथ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये शो हो गई। अब मैं इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। वी कैन से दैट वी आर डिवाइडिंग इट इन 6 नंबर ऑफ पार्ट्स। तो मैंने क्या किया, आगे इसको 1 2 3 4 5 और ये छठा मौजूद था, ये 6 नंबर ऑफ पार्ट्स से मैंने डिवाइड कर लिया। और इसकी अगेन इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 6 नंबर ऑफ पार्ट्स में। ये क्या हमारे पास, इसमें हमारे पास चेंजिंग हो रही है, इसलिए मैंने 6 नंबर पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पर ड्यूअल रह रहा है, मीन स्टेशनरी रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइंस ये ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन रहा है। अगेन यहाँ पर ये रिटर्न स्ट्रोक में आ रहा है, तो यहाँ पर लाइन ड्रा कर रहे हैं 6 1 2 3 4 5 6। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी ये, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये हमारे पास हमने नंबरिंग देनी है इसको, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश एंड 0 डैश, ठीक है। इस तरह हमने नंबरिंग दे दी। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें जो पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, कैसे आ रहे हैं, हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, ठीक है। जैसे आप सर्किल ड्रा करते हो आप इजीली ड्रा करते हैं, अभी हमने क्या करना है, डायगोनल से डायगोनल को मैच करना है। तो इस तरह यहाँ पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। सही है, क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट्स कैसे यस सर। पता चल यस गया? सर। तो अब आपने जहाँ पर पॉइंटिंग मैच हुई है वहां पर ए बी सी डी नाम दे दें, इसकी तरह दिखाता हूँ, इसकी तरह ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो वहां पर आउट स्ट्रोक डुएल, रिटर्न स्ट्रोक डुएल आप लिख लेंगे। डायग्राम बनाना सीख गए, किस तरह बनेगी ये वाली, ठीक है। सर ये तो बीच का हिस्सा खाली क्यों छोड़ रहा हूँ? बीच का इसलिए खाली छोड़ा क्योंकि ये डुएल पीरियड है। डुएल पीरियड मीन हमारे पास कैम स्टेशनरी रहती है। तो यहाँ ठीक पर है सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस तरह आपने नाम देना है और ऊपर लिख लेना है कि ये आउट स्ट्रोक है,
ये डुअल पीरियड है या रिटर्न स्ट्रोक है, सही है। ओ हमने इससे नहीं दिया क्योंकि ओ यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्टली एन के बाद पी दे दिया है पॉइंट। ये डायग्राम बन गई डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गई। फिर हमने क्या करना है, इसकी कैम प्रोफाइल बनानी है। कैम प्रोफाइल बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मेथड ये है कि हमारे पास देखेंगे मिनिमम जो हमारे पास है रेडियस कितना है कैम का। ठीक है, तो स्ट्रोक हाइट कितनी है 40 मिलीमीटर है, रेडियस ऑफ कैम कितना है 50 मिलीमीटर। अब ये बता रहा है एक्सिस ऑफ फॉलोअर पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, तो हमें दोनों एक्सिस जो है आपस में मैश हो रहे हैं। और यहाँ पर फॉलोअर का कितनी हाइट है 40 मिलीमीटर और कैम की कितनी है रेडियस है 50 मिलीमीटर। तो हम मिनिमम रेडियस का हम क्या कर रहे हैं, इसमें सर्किल ड्रा कर रहे हैं जो है हमारे पास 50 मिलीमीटर। तो हमने एक सर्किल ड्रा कर दिया है 50 मिलीमीटर का, उसमें हमने सेंटर पॉइंट शो कर दिया और इस तरह एक दो लाइंस शो कर दी। अब हमें बताया गया है कैम जो है इसके कैम के ऊपर क्या है, फॉलोअर जो है इसके ऊपर है और ऑफसेट एंगल पे है, मीन के एक्सिस जो है दोनों का मीट कर रहा है और 40 मिलीमीटर हाइट है। ठीक है, तो मैंने एक कैम शो कर ली यहाँ पर, तो 40 मिलीमीटर हाइट है वो शो कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास उसमें भी ऐसे ही था जो हमने डायग्राम बनाई थी, जो मैंने कैम का समझाया था। तो एक कैम किस तरह के यहाँ पर उस हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, तो आप पास जब नाइफ एज होगी तो नाइफ एज की तरह होगा कैम का प्रोफाइल, जब चेंजिंग होगी तो चेंज होगा। तो नाइफ एज इस तरह की थी, तो मैंने फिलहाल एरो शो कर दिया, आप लोग इस तरह की प्रोफाइल शो करेंगे। ठीक है, तो ये बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास कितना है, इसकी हाइट 40 मिलीमीटर। तो 40 मिलीमीटर पे हमने क्या करना है, एक लाइन शो करनी है इसकी। ठीक है, तो 40 मिलीमीटर तक ये लाइन होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या है, हमें बताया गया है 60 डिग्री क्या है इसकी, हमारे पास एंगल कितनी है 60 डिग्री। यही है, देखें आउट स्ट्रोक की एंगल 60 डिग्री है, फिर 30 डिग्री डोयल है, फिर रिटर्न स्ट्रोक कितना है 60 डिग्री है। तो मैं पहले आउट स्ट्रोक को शो कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आउट स्ट्रोक को शो किस तरह कर रहा हूँ कि मेरे पास एक सर्किल ले रहा हूँ, इस पे 60 डिग्री पे एक पॉइंट जो है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेके इसको 60 डिग्री पे मार्क कर रहा हूँ यहाँ कहीं। ठीक है, तो 60 डिग्री आप क्या करेंगे, डी से मेजर करेंगे, फिर आपने मार्क करना है ये पॉइंट। फिर 30 डिग्री क्या ले रहा है, ये डोयल ले रहा है, तो 30 डिग्री पे ये मूवमेंट नहीं हो रही, डोयल हो रहा है, तो इसलिए 30 डिग्री पे अगेन मूवमेंट नहीं हो रही। अब रिटर्न स्ट्रोक क्या है, अगेन कितना है रिटर्न स्ट्रोक, कितना था बताएं 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री पे हमने क्या करना है, पॉइंट अगेन मार्क करना है। तो हम आप यहाँ से 60 डिग्री पे मार्क करेंगे तो कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं आएगा पॉइंट। तो मैंने इसमें 60 डिग्री रिटर्न स्ट्रोक को मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 60 डिग्री ये भी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सिस को जो है यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था यहाँ पर इनिशियली डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 6 डिस्टेंस में हमने क्या करना है, इसको अगेन डिवाइड करना है। तो इक्वल डिस्टेंस, तो 5 लाइन में ड्रा करूंगा यहाँ पर, देखें इस तरह इक्वल डिस्टेंस की। ठीक है, तो ये इक्वल डिस्टेंस की 5 लाइंस ड्रा हो गई हैं। ठीक है, तो 5 लाइंस ड्रा हो गए, तो छठी ये रही, 6th लाइन ये रही। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 5 लाइंस ड्रा करूंगा। तो मैंने इसको नंबरिंग दे दी, जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे हम पहले दे रहे थे। इसी तरह 6 लाइंस ड्रा करके 6 डैश 5 डैश 4 डैश इस तरह यहाँ इसके ऊपर नंबरिंग आ जाएगी, 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश एंड 1 डैश, फिर 0 डैश आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप पास 6 लाइंस आ गई। फिर आपने क्या करना है, ये इतना बन गई। फिर हमने क्या करना है, ओरिजिनल जो यहाँ पर डायग्राम थी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो हमने बनाई थी ये वाली। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे 1 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, मेजर करेंगे स्केल से। 3 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 4th पार्ट का डिस्टेंस कितना है, 5th का कितना है, 6th का कितना है, इसी तरह सभी का इनका डिस्टेंस मिल जाएगा। सिमिलरली इन पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे। सही है, पहले इसका मेजर करना है डिस्टेंस, फिर इसका कर लें मेजर। तो ये किसी पेज पे लिख लें, जैसा कि आप एकदम से सारे कर लें।
तो आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया, फिर आपने क्या करना है, जो जो मैंने पॉइंट ड्रा किए थे तो इनसे इसी के पर जो लाइन आ रही कंटिन्यू करते हुए वहां तक एक पॉइंट लगाना है। जैसे 1 पॉइंट का डिस्टेंस सपोज करें यहाँ तक होगा, जैसे 1 पॉइंट कम है, दूसरा पॉइंट इससे ज़्यादा है, थर्ड पॉइंट इससे ज़्यादा है, तो इस तरह पॉइंट्स लगाते जाएंगे। सही है, क्लियर है? जी सर। अब इसके बाद क्या होगा बताएं, क्या होना चाहिए, कुछ अंदाजा है? इसके बाद क्या होना चाहिए, कुछ अंदाजा है? नहीं पता। इसके बाद हमने क्या करना है, सारे पॉइंट्स को अगेन, इस पॉइंट को भी 6 डैश 5 डैश 4 डैश इनको भी हमने मेजर करके ये पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो आप सबको इस तरह पॉइंट आउट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक फ्री हैंड ड्राइंग बना लें इनके ऊपर इस तरह, जैसे कि हम ड्यूअल रहेगी और स्टेशनरी लाइन रहेगी इस तरह, फिर अगेन फिर मीट होगा, फिर इस तरह एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से आप सारों पे सर्किल ऐसे ड्रा कर लें, जहाँ पर ये मीट हो रहे हैं तो इस तरह कंपास से सर्किल ड्रा करते जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक ये आया वहाँ तक वहाँ पर 2 लाइंस मैच हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह की प्रोफाइल बन जाएगी। सर ये जो लाइनें बाहर निकली हुई है इसको कैसे निकाला आपने, ये GFEDC ये जो आपने अभी तो मैंने निकाली? यही पूछ रहा था, तो मैं पूछ रहा था क्या आपने समझ में आया। तो मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस जो है मेजर किया है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का मेजर करें। कुछ इसका कम है डिस्टेंस, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। इसमें रिटर्न स्ट्रोक में क्या हो रहा है, 6 ज़्यादा है, 5 कम है, 4 कम है, 3 कम है, ये मेजर करेंगे डिस्टेंस सबका। मेजर करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो लाइन आ रही थी हमने जो मार्क किए थे पॉइंट इक्वली डिस्टेंस में, तो इससे मैंने क्या किया, ये लाइन एक्सटेंड की है। ठीक है, इसी के पैरेलल में ही हमने लाइन एक्सटेंड की है, उसी को हमने एक्सटेंड किया है, जो डिस्टेंस हमने मेजर किया था उसी तक हमने एक्सटेंड करना है। सही है, क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट या नहीं? सर जो साइज होगा उतना ही एक्सटेंड करना है ना? जितनी साइज है उतना एक्सटेंड करना है। ठीक है, इसी तरह इन दोनों की हाइट सेम होगी। जैसे सर ये साइज तो ऊपर ही से आया ना अभी जो आपने बताया? हाँ, इसी से मेजर करके लाना है, ऊपर वाले से। ठीक है, ऊपर वाले से ही मेजर करके लाना है हमने। 1 2 3 4 5 6 तक हमने इसी तरह लेना है। अगेन इसका भी इस तरह होगा। देखा जाए तो 1 डैश और 1 की हाइट सेम होगी, 2 डैश और 2 की हाइट सेम होगी, 3 डैश और 3 की यस सर, हाइट सबकी सेम होगी। ठीक है, तो इनकी हाइट सेम होगी। तो हमने क्या किया, ये हमने पॉइंट मार्क कर दिए, फिर इस तरह लाइन एक्सटेंड कर ली। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ एक्सटेंड करेंगे लाइंस ये वाली। तो हमें पता है कि 1 और 1 डैश की सेम होगी हाइट, तो इसलिए मैंने इस तरह कंपास लेके इस तरह लाइन सर्किल ड्रा कर दिया। एम का भी इसी तरह सर्किल ड्रा कर दिया, एम से सी, इस तरह एल से डी, इस तरह सर्किल ड्रा करके ये कैंप प्रोफाइल हमने बनानी थी। ये वाली कैंप प्रोफाइल हमारे पास बन गई है, मेनली हमें ये ड्रा करनी थी। सही है, समझ में आ गया? यस सर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, तो वो मैंने एक स्टेप नहीं दिखाया, लेकिन उसको मैं समझा दूं किस तरह है। सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है अब, क्योंकि एनिमेशन क्रिएट करने में टाइम लग रहा था, बोर्ड पे इजीली बंदा समझा लेता है। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 मिलीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैमशाफ्ट। अब बता रहा है एक्सिस ऑफ फॉलोअर कितना है, 20 मिलीमीटर ऑफसेट कर रहा है। ऑफसेट किसको कर रहा है, कैमशाफ्ट के एक्सिस को। मीन के पहले हमारे पास क्या था, ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे, तो हमारे पास क्या है, ये एक्सिस ऑफ फॉलोअर कैमशाफ्ट ओवरलैप कर रहे थे। अब हमारे पास क्या, दोनों का एक्सिस चेंज है। ठीक है, तो पहले ये ओवरलैप कर रहे थे ये दोनों एक्सिस। अब कैम का एक्सिस जो है, बल्कि फॉलोअर का एक्सिस है 20 डिग्री ऑफसेट पे है। ठीक है, 20 मिलीमीटर ऑफसेट पे है। तो हमने क्या किया, 20 मिलीमीटर अवे जो है इसका सर्किल एक ड्रा कर दिया पहले हमने। तो इसको 20 मिलीमीटर अवे जो है हमने क्या किया, ये एक मैंने 20 मिलीमीटर का सर्किल ड्रा कर दिया यहाँ पर पहले। इससे क्या किया, मैंने पॉइंट ओ को सिलेक्ट किया, एक ही पॉइंट हमने पेज पे ड्रा करना है और 20 मिलीमीटर का सर्किल हमने ड्रा करना है। अब ये 20 मिलीमीटर सर्किल क्यों ड्रा किया, जैसे कि हमें पता चल जाए 20 डिग्री है किस जगह। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक लाइन इसके परपेंडिकुलरली और बता दिया कि अब फॉलोअर इस जगह होगा।
सही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लिया डिस्टेंस और यहाँ पर एक लाइन परपेंडिकुलर ली और बता दिया कि 20 डिग्री पे यहाँ पर होगा कहीं यहाँ पर नाइफ एज फॉलोअर। फिर हमने क्या करना है, एक 50 मिलीमीटर का डायमीटर, पहले हमने 20 का बनाया फिर 50 का बना दिया, 2 डायमीटर बना दिए। फिर हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन लेके 50 मिलीमीटर की 20 मिलीमीटर से हम 50 मिलीमीटर एक नाइफ एज फॉलोअर बना रहे हैं। तो फॉलोअर की हमें हाइट पता है कितनी है, 40 मिलीमीटर है। तो अब हमने क्या करना है, अगेन जैसे हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट और 6 पॉइंट हमने मेजर किए थे, तो हमने सबको ये पॉइंट आउट करना है 1 2, ठीक है ना। तो इस तरह सारे पॉइंट आउट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे यहाँ पर पॉइंट आउट होते जाएंगे इस 20 मिलीमीटर से, कितनी कितनी हाइट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हम 0 से लेके आगे देखो 1 डिस्टेंस ऊपर है, 2 3 4 5 6 इससे ऊपर आ गया। तो ये सारे डिस्टेंस जो है यहाँ पास, ये क्या है यहाँ पास, अभी ओ जो है इस तरफ आ गया है। पहले यहाँ पास ओ कहाँ था, देखें इसके ऊपर ही था, फिर यहाँ पर डिस्टेंस होता। अभी यहाँ पास क्या है, जैसे उसी डायग्राम से हमने डिस्टेंस मेजर करना है, फिर अगेन इसी तरह हमने 1 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे ऑफसेट कर लिया। इसी तरह इसका भी हमने सिमिलर वे से यहाँ से ऑफसेट कर लिया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो हमने क्या किया, इससे परपेंडिकुलर में लाइंस ली हुई है सारी। तो हमने क्या किया है, इसको हमने टेंजेंट लाइन ली हुई है, तो हमारे पास क्या होगा, ये सारी इस तरह शो हो जाएंगी। फिर हमने कैम प्रोफाइल बना ली, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस सर्किल की कैम प्रोफाइल आ गई। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया ये मेरे को सर कैसे? जी हाँ सर, ये डायग्राम एक बार थोड़ा दोबारा समझा दें। वहां तक तो समझ आ गया कि आपने सारी इक्वी डिस्टेंस की लाइन खींची ऊपर, ठीक है ना। और जो अब आप पास देखें, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से। अब आप पास देखिए ये वाली डायग्राम ही, ठीक सर है। ये 60 डिग्री वाली, ये जो भी आप ये जो है ना, ये वाली डायग्राम से। जी हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्सिस जो है हमने मैच कर दिया, कहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक। तो हमारे पास अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने मैच कर लिया। फिर हमारे पास 60 डिग्री पे एक पॉइंट दे दिया, फिर 30 पे, फिर 60 पे, ये सारे पॉइंट शो हो गए। फिर हम हमारे पास क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस में हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर डिस्टेंस लेना है जो और हमारे पास। डिस्टेंस इतना ही होगा जितना ऊपर था? जी हाँ, डिस्टेंस उतना ही होगा। मतलब ये जो लाइन की जो लेंथ है उतनी होगी? जी हाँ, ये ऊपर वाली है ना, यहाँ से लेके ये उतनी होगी, ये जो एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। क्योंकि अभी ऑफसेट हुआ है इसलिए यहाँ पास क्या हुआ है, यहाँ पर हमने मिसाल तौर पर 60 डिग्री शो करते हैं, यहाँ पर इस तरह 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये लाइंस कुछ इस तरह आती हैं, फिर इसके टेंजेंट लाइन आ रही होती है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन पे हमने क्या किया, ये शो किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसी में हमने शो किया हुआ है 60 डिग्री तक हमने 30 डिग्री डबल छोड़ के फिर अगेन 60 डिग्री तक इस तरह पर टेंजेंट लाइनें ड्रा की हुई हैं। तो ये लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुछ कैंप प्रोफाइल इस तरह की हमने क्या किया, फ्री हैंड से मैच कर लिया, तो ये कैंप प्रोफाइल बन जाएगी। सही है? सर ये जो लाइन खींची है, जी हाँ। ये 60 डिग्री वाली पहली, हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि एक्सिस मैच करेंगे, ये कैसे? किसके? मैं बोल रहा हूँ, एक्सिस जो मैच करेंगे वो वाली? तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से डालेंगे, ठीक है। लाइंस अगर हमने तो हमारे पास क्या है, 60 डिग्री तक होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए 1। तो यहाँ तक डिस्टेंस आ गया 2 3 10 डिग्री पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 60 डिग्री ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। इससे हम देख रहे हैं डिग्री, ठीक है सर। ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं, फिर इसके ही टेंजेंट पे हम लाइन ड्रा कर रहे हैं 1 2 3 4 5। तो 90 डिग्री बाद ही होना चाहिए, फिर अगेन यही होगा। तो हमने इसलिए यहाँ से फिर अगेन शो कर ली लाइंस। ठीक है सर। सही है, क्लियर हो गया। अब इसी तरह का इसमें स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, आपने किस तरह ड्रा करना है, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, तो इसमें सारे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, आपने किस तरह ड्रा करना है, किस तरह सर्किल ड्रा करना है। जैसे मैंने बताया था, इसने नाम दिए हुए हैं SOT TOP, इस डायग्राम में OTS SOT इसने बताया हुआ है, TOP बताया होगा, और SOA ये बताया होगा पॉइंट, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट पॉइंट बताए, AOS ये सारे पॉइंट इसने बताए हुए हैं। फिर डिवाइड करें एंगुलर डिस्प्ले में रिटर्न स्ट्रोक को अगेन 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में देखें,
टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सर्किल पे, तो ये सारी चीज़ें वही बताई हैं, ठीक है। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल है, ये बुक में मौजूद हैं, उसमें स्टेप बताए हुए हैं, तो आपने क्या करना होगा, पेपर में अगर आता है तो ड्रा करना होगा, ठीक है ना, तो ये मेजरमेंट के साथ ही होना चाहिए। अब जैसे बताया, अ कैम इज टू बी डिजाइंड फॉर अ नाइफ एज फॉलोअर। अब हमारे पास एक कैम डिजाइन कर रहे हैं नाइफ एज फॉलोअर के लिए विद फॉलोइंग डेटा। कैम लिफ्ट कितनी है, 40 मिलीमीटर है। ड्यूरिंग 90 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब 90 डिग्री क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, ठीक है। अब ड्यूअल पीरियड फॉर 30 डिग्री है, फिर 30 डिग्री क्या है, ड्यूअल पीरियड है, फिर नेक्स्ट 60 डिग्री क्या है, कैम रोटेशन हो रही है फॉलोइंग रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब हमें पता है 90 डिग्री क्या है, अब हमारे पास हार्मोनिक मोशन से आगे मूव कर रहा है, फिर हमारे पास ड्यूअल पीरियड रहता है, फिर 60 डिग्री से अगेन रिटर्न होता है और अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है। और ड्यूअल पीरियड कितना है, अगेन रिमेनिंग 180 डिग्री। ड्रा प्रोफाइल ऑफ द कैम, अगेन ड्रा करनी है प्रोफाइल ऑफ द कैम। द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। अब अगेन बताया हुआ है लाइन जो है पास कर रही है किससे, थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट से, कैम शाफ्ट के एक्सिस से ये पास हो रही है। पहले में ये बताया हुआ है, दूसरे में अगेन वही कैसे बताया हुआ है, 20 डिग्री पे ऑफसेट कर रही है। अब रेडियस ऑफ 40 मिलीमीटर है अगेन, ठीक है ना, रेडियस ऑफ बेस सर्किल। अब हमारा बेस सर्किल का भी रेडियस 40 मिलीमीटर बताया, पहले कितना था, 50 मिलीमीटर था, 40 मिलीमीटर है। डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग इट्स एसेंट एंड डिसेंट। तो हमारे पास क्या बताना है, डिटरमाइन करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर। तो हमने डिटरमाइन करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर कितनी होगी, जब ये बढ़ रहा है और ऊपर जा रहा है और नीचे हो रहा है। इफ द कैम रोटेट एट 240 आरपीएम, जबकि कैम रोटेट कर रही है 240 आरपीएम पे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करना है, हमारे पास अगेन जो है, अब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसमें हमने क्या करना है, इसमें तो लाजमी बनाना होगा सर्किल जो हम शो करते हैं। तो सर्किल बना के फिर अगेन जैसे हमने बताया था 360 को हमने डिवाइड कर लिया, कोई भी स्केल ले लें, तो 360 डिवाइड हो गया। अगेन जो है 40 मिलीमीटर की हाइट लेंगे ये वाली, फिर पॉइंट्स जो है मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 90 डिग्री है तो 15 डिग्री पे ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अगेन इसमें क्या है, इसमें क्या है हमारे पास 60 डिग्री है, तो 10 डिग्री पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बताया हुआ है, वहाँ पर 60 डिग्री बताया हुआ है, ठीक है, दूसरे में। तो यहाँ पर ये 10 डिग्री पे आएंगे, ये 15 डिग्री पे आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगेन पिछले न्यूमेरिकल की तरह इसमें एक यहाँ से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमारे पास लाइंस ड्रा करते जा रहे हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे एक तो यहाँ मैच कर रहे हैं, दूसरा वहाँ मैच कर रहे हैं। बी पॉइंट से आगे मुंह की लाइन यहाँ पर मैच हो गया, फिर यहाँ पर मैच हो गया। सी पॉइंट से यहाँ पर मैच हुआ, अगेन डी पॉइंट पे यहाँ पर मैच हुआ, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, एक प्रोफाइल बना ली, कुछ इस तरह बनेगी, हार्मोनिक मोशन है इसलिए, सही है। ये वाली तो सेम ही है, डायग्राम समझ में आ गई होगी किस तरह बनाई है, खाली सर्किल हमने ड्रा कर दिया है, क्लियर है। यस सर। एक मिनट है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसी तरह हमने सर्किल जो हमने ड्रा करना है, देखें कैम प्रोफाइल बताएं अब किस तरह बनेगी, आपको अंदाजा हो गया होगा, क्या करना होगा बताएं, स्टेप कौन बताएगा। सर ये सिंपल पहले रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल के अंदर लाइनें डलेंगी। रेक्टेंगल या सर्किल, नहीं, पहले वो रेक्टेंगल बनेगा, उस हिसाब से फिर सर्किल जो है ना वो ड्रॉ होगा। ये 6 लाइनें जो है ना जी लेंथ के हिसाब से ड्रॉ होंगी। सही है। फिर बस ये लाइनें आप जो है ना उसी जैसे रेक्टेंगल में बनाई थी उस लेंथ के हिसाब से यहाँ पर आप लाइनें ड्रॉ कर देंगे, ये कैम प्रोफाइल बन जाएगी। और ये जो 40 डिग्री इसका बेस सर्किल दिया हुआ है, पहले 40 50 डिग्री दिया हुआ था, हाँ 40 मिलीमीटर का पहले बेस सर्किल 50 दिया था, हुआ है। यहाँ से आप, हाँ यहाँ से आपने एक एंगल पर जो है ना बता देना है और 90 डिग्री के हिसाब से लाइनें खींच देंगे।
ठीक है, तो मेरे ख्याल ये बना लेंगे आप लोग। तो हमने क्या करना है, ये अगेन जो है सर्किल बनाना है 40 मिलीमीटर का, फिर हमने एक कैम शो करनी है ऑफसेट पे, फिर हमने क्या करना है अगेन जो है 90 डिग्री पे इसको डिवाइड सर करना है। ऑफसेट पे कैम कैसे शो करते हैं, ये एक दफा दोबारा बताएं। किसमें? कैम कैसे शो करते हैं ऑफसेट? ऑफसेट मीन इससे अवे है। ऑफसेट का मैं बताता हूँ दोबारा, पहले ये वाला कितना? तो क्लियर हो गया होगा, हाँ पास ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो इसमें ओवरलैप में हमारे पास हमेशा इसके ओवरलैप ही होगी। फिर हमने क्या करना है, इसको 90 डिग्री में हमने शो कर दिया, फिर हमने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं इसको डिवाइड कर दिया, अगेन 30 डिग्री ये डुअल है, फिर अगेन ये मूव कर रही है। तो हमने देखें इस तरफ, देखें हमारे पास एंगल ज़्यादा थी तो इसलिए इस तरह है, इस तरफ एंगल कम थी तो इस तरह टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो ये वाली प्रोफाइल बन जाएगी होपफुली, सबसे बन जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाऊँ मैं, इस पे ऑफसेट वाली पे, वो बन जाएगी। यस एक मिनट, इनके स्टेप भी लिखे हुए हैं बुक में, तो उसमें ड्रा तो नहीं किया हुआ एक एक स्टेप, उसमें खाली स्टेप शो किए गए हैं। एक मिनट है, मैं एक चीज को ठीक है, आ जाते हैं इस पे। हमारे पास ये वाली डायग्राम कैसे बनेगी, हमारे पास 40 मिलीमीटर पे हमारे पास पता है कि ये कितना है, सर्किल है, ठीक है। तो हमें 20 मिलीमीटर का ऑफसेट गिवन है, हमें ऑफसेट कितना गिवन है, हमें ऑफसेट कितना तो ये गिवन जो है? अंदर वाला सर्किल है, अंदर वाला सर्किल 20 mm का बनेगा। जी हाँ, अंदर वाला सर्किल जो है 20 mm का बनेगा, ठीक है। तो ये हमने 20 mm का बना लिया अंदर वाला सर्किल, सही है। तो अब हमारे पास क्या है, 40 mm का हमने एक और सर्किल बनाना है जो ठीक, बाहर वाला है, ये वो बना जो लिया। बेस सर्किल है। जी हाँ, तो बेस सर्किल कितना सर है? ये ऑफसेट का मतलब यही है कि जो दूसरा सर्किल बनेगा, ऑफसेट का मतलब यही है कि जो दूसरा सर्किल बनेगा वो 20 mm पे बनेगा। जी हाँ, अब ऑफसेट मीन के जो एक्सिस है सेंटर इसका, ये वाला एक्सिस इसका सेंटर, इससे अवे बन रहा है वहां से कितना, 20 mm। वहां से 20 mm है कैम शाफ्ट जो है, वो कैम बल्कि और फॉलोअर जो है 20 mm डिस्टेंस पे है। तो हमने सर्कल ड्रा इसलिए किया है ताकि हम ये टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकें, क्योंकि हमने कैम प्रोफाइल तो यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हमने शो कर दिया 20 mm का, और ये 40 mm का हमने ड्रा कर दिया है। तो इसको ड्रा करके हमने क्या करना है, हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो 15 डिग्री पे यहाँ से पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं 15 डिग्री यहाँ पर है, 30 डिग्री यहाँ पर है, 45 डिग्री यहाँ पर है, 50 बल्कि 60, ठीक है। इस तरह 90 तक आपके पास सारे डिस्टेंस आ जाएंगे, यही होगा। अगर यहाँ से लेंगे 90 तक कोई ना कोई डिस्टेंस आ जाएंगे, आप डी से कर लेंगे, नाप कम मेजरमेंट कर लेंगे। और ये जो सर 40 mm वाली इसके साथ रेड में जो लाइन चल रही है, यहाँ पर ही हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, इससे ए जो पॉइंट है, ए से बी तक, हाँ, तो अब ए हमने से क्या करना ये है, ये 6 एक, डैश तक। ये हमने क्या करना है, ये पॉइंट हमने यहाँ पर मैच कर लिए पहले बेस सर्किल पे, सही है, यहाँ जी तक सर सही है। मैच हो गया। लेंथ इसकी हमने ऊपर ही निकाली थी रेक्टेंगल में, लेंथ जो है ऊपर इन निकाल लिया लाइनों हमने, की, जी हाँ, वो वहाँ पर यहाँ रेक्टेंगल पर में बिल्कुल। मेजरमेंट करके यहाँ तक ड्रा करेंगे, यहाँ पर ड्रा करेंगे, अगेन ड्रा करेंगे, जितना तक है वहाँ तक ड्रा करते जाएंगे, सही है। फिर 30 डिग्री ड्यूअल रह रहा है, तो 30 डिग्री देखें, ये ड्यूअल आ गया यहाँ पर। फिर अगेन ये मूवमेंट हो रही है, कितनी हो रही है, जो हमने ड्रा करनी है, ठीक है। तो फिर हमने ये शो कर ली, फिर हमने इन पॉइंट को ऑफसेट करना है पेंसिल से ही, आपने इससे क्या करना है, इसको ऑफसेट करना है, इस तरह आप शो कर लेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास कैम प्रोफाइल बन गई, सही है, क्लियर है। अब कोई यस सर। कंफ्यूजन तो पूछ ले भले।
क्योंकि बोर्ड पे समझाना इजी होता है। इस तरह के न्यूमेरिकल इसमें जो है ज़्यादा बार बार एनिमेशन बनानी पड़ती है। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल बनाई थी तो काफ़ी टाइम लग गया, उसमें 1 घंटा लग गया था इसको एनिमेशन बनाने में। ठीक है, बोर्ड में बंदा 2 मिनट में समझा लेता है, ज़्यादा 5 मिनट। तो यहाँ पर इस तरह बन गई, सही है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ किस तरह करना है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही तो। पहले हमने बेस सर्किल बनाना है, 20 डिग्री का हमने ऑफसेट वाला बनाना है। फिर हमने क्या करना है, अगेन 40 मिलीमीटर का एक सर्किल बना लेना है। ये बना लिया हमने, सपोज करें ये दोनों सेम ही है। अब हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है, उससे हमने ऊपर 40 डिग्री पे ठीक है, आप इसके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ठीक है, इस तरह लाइन बन जाएगी कुछ। फिर हमने क्या करना है, ये बन गई। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से इसके टेंजेंट पे तो हमने एक सेंटर्स वाले आप शो कर लें इसमें, तो इसमें शो नहीं किया हुआ तो आप सेंटर शो कर लें, कुछ इस तरह का होगा, सही है। तो अभी हो सकता है कि इधर उधर पॉइंट हो गए हों, लेकिन आप जब मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो इस तरह ही बनेगा। फिर हमने क्या करना है, इसको 90 डिग्री में, बल्कि इसमें क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तक हमने क्या करना है, इसमें ये गिवन है तो यहाँ तक, यहाँ से हमने क्या करना है 15 डिग्री पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है इस तरह 1 पॉइंट। अच्छा सर, ये जितने भी 1 से लेकर 6 तक प्लान है ये 15 डिग्री के हिसाब से ना? जी हाँ, 2 पॉइंट, देखें इस तरह टेंजेंट लाइन ड्रा हो रही है। ठीक है, तो ये सारे मतलब अभी मैं टेढ़ी में लगा रहा हूँ, लेकिन बाद में आपके पास क्या होगा, जब आप मेजरमेंट के साथ डालेंगे तो आपका बिल्कुल सही आएंगी। ठीक है, तो 3rd पॉइंट कुछ इस तरह आएगा, 4th पॉइंट इस तरह आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करके फिर हमने क्या करना है, इसको जितना डिस्टेंस था उतनी लाइन ये उसके पैरेलल ड्रा कर दी। फिर हमने दूसरी उसके पैरेलल ड्रा कर दी, सपोज का इतना डिस्टेंस था। फिर हम बोल रहे हैं कि इतना डिस्टेंस था। फिर हम बोल रहे हैं ये डिस्टेंस और बढ़ गया। ठीक है, इस तरह ये 6 लाइनें आएंगी। ठीक है ना, तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगेन इसी तरह हमारे पास 30 डिग्री ऑफसेट हो गया। 30 डिग्री के बाद अगेन जो है हमारे पास यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, यही होगा। तो अब लाइनें आएंगी जो हमारे पास 10 डिग्री पे आएंगी, क्योंकि ये 60 डिग्री है। क्यों सर? क्योंकि रिटर्न में कितना है, 60 डिग्री है, बड़े ऊपर हाँ इसमें। सर, ठीक है ठीक ठीक है है ना, ठीक। तो इस तरह होगा कुछ। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को, ये पॉइंट ज़्यादा ऊपर होगा, मैं रफली बना रहा हूँ अभी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरह बनाइए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या करेंगे, इनको हमने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से कैम थी तो हमने यहाँ से लेके इस तरह कुछ इस तरह सेम रहेगा, अगेन इस तरह अब कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कुछ प्रोफाइल बनती जाएगी, सही है। देखें इस तरह सर्किल में बनेगी, यहाँ से देखें जब आपका डिस्टेंस मेजर्ड होगा प्रॉपरली। फिर यहाँ पर स्टेशन रहेगी, अगेन यहाँ पर कम होती जाएगी और इस तरह कुछ बन जाएगी, सही है। कुछ प्रोफाइल इसी तरह ही बनी है उसकी भी। सही है, समझ में आ गया अभी? सर ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सर ये 15 डिग्री का कैसे हम करेंगे सर, ये मार्किंग प्रोटेक्ट?
क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? सर ये अहमर पूछ रहा था क्वेश्चन। ओसामा था, ओसामा खालिद। उसामा था मेरे ख्याल में, उसामा ही था ना। चले आ जाए। सर बाकी तो समझ आ गया है। चलो मैं बता दूं किस तरह लेना है 15 डिग्री, आ जाए। उसामा आप पूछ किस तरह होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किस तरह होगा, सबसे पहले हमने बेस सर्कल बना लिया, ठीक है। तो हमें पता है कि 90 डिग्री का डिस्टेंस, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर 90 डिग्री के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जो ऑफसेट हुआ है ये, इसके जीरो से हमने क्या किया है, 15 डिग्री को एक को हमने मेयर कर लिया डी से, ठीक है। तो आप 15, 30, 45, 60, 40, 75 और 90 पे पॉइंट दे दें। एक तो ये मेथड है। फिर लाइन ड्रा कर लें इसके, ठीक है, टेंजेंट ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो यहाँ तक आपने ड्रा कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले ड्रा की थी। तो हमने ये लाइन ड्रा कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। या एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करें, 15 डिग्री की एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ से कंपास ओपन करके हमें डिस्टेंस पता चलेगा कितना है। तो दूसरा यहाँ पर कंपास रख के यहाँ पर ऑफसेट कर लें, जहाँ पर ये मैच हुआ अगेन यहाँ से ऑफसेट कर लें, यहाँ से मैच हुआ यहाँ पर कंपास रख के अगेन अगले पॉइंट पे ऑफसेट कर लें। तो इक्वल डिस्टेंस हमें मिलता जाएगा, यही होगा, जी सर। ठीक है ना। तो ये दो यस। मेथड है। तो जिस मेथड से आप करें दोनों में आंसर सही आएगा, ठीक सर है। एक दोबारा ये पहले वाला बताइएगा, ये जो अभी आपने बताया कि हम पहले ऑफसेट कर। अगर हम यहाँ पर रखें डी और हम 15 पे पॉइंट मार्क आउट करते जाएं, ठीक है, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा 15 डिग्री कितना है, 30 कहाँ है, 45 कितना है, 60 कितना है, 75 कहाँ है और 90 पॉइंट कहाँ पर है, ये मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ जी पर सर। डी रखता हूँ तो उससे सीधे सीधे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें झंझट की जरूरत नहीं है, आपने खाली यहाँ पर आपने डॉट 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 शो होते जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर हुए थे तो आपने लाइन एक्सटेंड की थी जीरो से, तो आपके पास यहाँ पर डॉट हो जाएगा, यहाँ पर डॉट हो जाएगा, यहाँ पर डॉट, तो यहाँ पर डॉट आ जाएंगे। इससे फिर आप टेंजेंट लाइन ड्रा कर लें, ठीक है, दूसरे सर्किल पे, ठीक है। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपने एक पॉइंट पे 15 डिग्री मेयर कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर 15 डिग्री मेयर कर लिया कितना है। तो यहाँ तक कंपास खोल यानी के, कि इस 40 जहाँ 40 लिखा हुआ है रेड वाली लाइन से और जहाँ 1 लिखा हुआ है इन दोनों के दरमियान 15 डिग्री। ठीक है। तो 15 डिग्री आपने डिस्टेंस निकाल दिया, तो कितना है, सपोज कर यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कंपास को यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना है। कर दिया हमने ओपन। तो हमारे पास ये 15 डिग्री आ गया। उस पॉइंट पे हमने ये कंपास रखा और यहाँ पर ऑफसेट किया इस सर्किल को, तो 15 डिग्री पे ये ऑफसेट हो गया अगेन। तो ये 30 डिग्री हो गई। फिर अगेन यहाँ पर कंपास रखेंगे 30 डिग्री पे, अगले को ऑफसेट करेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगी। फिर अगेन यहाँ पर रखेंगे तो आगे ऑफसेट करेंगे तो ये 60 आ जाएगी। इस तरह अगेन ऑफसेट करेंगे तो 75, इस तरह 90 डिग्री तक आ जाएगा। सही है, दोनों में तो समझ में आ गए, जी सर। ठीक है। फिर आगे हमने टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, फिर एक्सटेंड करना है, वो तो आपको आ जाता होगा। मेनली ये स्टेप है इसमें, सही है। इसके स्टेप आपको बुक में भी लिखे मिल जाएंगे किस तरह करने हैं, ठीक है। तो मैंने अभी कॉपी पेस्ट नहीं किए, बल्कि मिल जाएंगे आपको लिखे हुए स्टेप किस तरह बनाने हैं। तो एक के मैंने लिखे हैं, दूसरों के नहीं लिखे हुए। तो कैम प्रोफाइल बन गई। तो यहाँ पर एक तो पार्ट हो गया, यहाँ पास कैम प्रोफाइल बनानी थी, ठीक है। तो अब हमारे पास पूछ रहा है, ये दोनों ए और बी पार्ट हो गया। अब रेडियस ऑफ बेस सर्किल ऑफ द कैम इज 14, डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर, इट्स असेंट एंड डिसेंट, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हमने फार्मूलेज पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, तो वही फार्मूले यूज होंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी किस पे आ रही है, वी आर पाए ओमेगा एस थीटा, और पाए एक्सेलरेशन के लिए ये फार्मूला था, और उसके लिए यहाँ पास क्या था, इनिशियल के लिए, मिनिमम के लिए थीटा नॉट, यहाँ पर थीटा ओ। सही है, सर टाइम होगा क्या हुआ, डायग्राम। डायग्राम इस साइड तो बनानी पड़ेगी, टाइम होगा। प्रैक्टिस करेंगे जल्दी हो जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टाइम लगेगा, लाजमी बात है। क्योंकि इस सब्जेक्ट में इन्होंने कर ही ऐसे लिया है, अभी HEC वालों ने डायग्राम ज़्यादा दे दिए हैं।
ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फार्मूला है, इसके लिए ओमेगा होना चाहिए, हमें एन गिवन है 240, तो 240 से हमने क्या करना है, इसको हमारे पास ओमेगा में कन्वर्ट करना है 2 पाई एन डिवाइड बाई 60 से, तो 2 पाई एन डिवाइड बाई 60, तो 2 पाई इंटू 240 डिवाइड बाई 60, तो 25.15, तो वी नोट क्या आ जाएगा, पाई ओमेगा अब एस अपॉन 2 थीटा नॉट। ये हमें वी का फार्मूला था जो हमने पढ़ा था अभी जो मैंने दिखाया था, तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, क्लियर है, तो हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट की हैं इसकी। ठीक है, इसी तरह थीटा आर रिटर्न स्ट्रोक की हमने यहाँ पर पुट करनी है, तो हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, जो आपने मैं किया है वही चीज़ें पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिवन है 1.047, ये भी गिवन है, थीटा नॉट थीटा आर हमारे पास किससे आया, एंगल से आया हुआ है। एंगल्स को रेडियन को हम डिग्री को हमने क्या किया है, रेडियन में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना, तो वो किस तरह कन्वर्ट होती है, एंगल को रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? सर थीटा इज इक्वल टू, डिग्री को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से, 57 पाई बाय 180 से। आई बाय 1. ठीक है ना, तो अगर हमारे पास ठीक है। 90 डिग्री है तो पाई बाय 180, बल्कि नहीं 2 पाई बाय 180 से, हाँ यही है। ठीक है, तो पाई बाय 180 है तो पाई डिवाइड बाय 180, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। सही है, सही है, क्लियर। 90 को अगर मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूं, यस सर, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 90 और 180 पे 2 टाइम टेबल लगता है। इसी तरह पाई बाय 3 हो जाएगा ये वाला, 60 डिवाइड बाय 180, तो पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या करना है, इसकी एंगल्स निकाल के हमने उसमें पुट करना है सिंपली। ठीक है, तो ये हमने पुट कर लेंगे, तो इस तरह पास वी नॉट मिल जाएगा, हमने वैल्यू पुट करनी है, वी आर मिल जाएगा, इस तरह ए नॉट और ए आर मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू सिंपली पुट की है। ठीक है, क्लियर है, ये नंबर क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? अब देखें, पाई बाय 3 था। ठीक है, पाई बाय 3 मीन कितना होता है, 3.14 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, कितना होगा, वन 1.047 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 1.047, इसी तरह ये आ गया पाई बाय 2 का। सही है, क्लियर है न्यूमेरिकल? सब चुप क्यों हो गया, समझ में नहीं आया है? नहीं है सर, यस सर देखना पड़ेगा दोबारा इसको, चलो घर में प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस वीकेंड करनी पे, पड़ेगी। इस वीकेंड प्रैक्टिस करें, कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लेकिन पहले मैं बता देना, जो भी डिफिकल्टी हो आप बता देना, तो वो ताकि मैं उसी को अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं स्लाइड बना लूँगा, या जो भी होगा ज़रूरत हो जाएगी हो। ठीक है ना, या मैं कोई वीडियो डाउनलोड करूँगा या स्लाइड बना लूँगा अगर कोई ज़रूरत हुई तो। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल है, उस जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ वो आपको काम आएगी इससे नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में, ये वाला नहीं। देखिए, इसमें भी कोई डिफिकल्टी हो पूछते जाएं। Hello everyone, welcome to my channel. आ रही This है is the आवाज? same question of cam and follower motion with simple harmonic motion. The only difference in making the cam profile. अब कौन सा फॉलोअर है, रोलर फॉलोअर है। देखें, पहले कौन सा था हमारे पास,
knife edge. This question cam profile is made when axis of the follower is offset by 15 mm from the axis of cam shaft. So you can see here the profile of the cam line of the stroke is offset by 50. अब ये बात पढ़े पहले स्टूडेंट पढ़ लें. A cam with a minimum radius of 250 mm, एक कैम है जिसका मिनिमम रेडियस कितना है 25 मिलीमीटर है. ठीक है, तो कैम का रेडियस कितना है 25. रोटेटिंग क्लॉकवाइज एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इज टू बी डिजाइन टू गिव रोलर फॉलोअर. ठीक है, अब रोलर फॉलोअर लगा हुआ है एट एंड ऑफ द वॉल रोड. मोशन डिस्क्राइब बिलो. टू रेज द वॉल थ्रू 50 मिलीमीटर ड्यूरिंग 120 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम. अब हमारे पास वॉल कितना रेज हो रहा है 50 मिलीमीटर. ठीक है, टोटल 120 डिग्री रोटेशन हो रही है पहले. अब दूसरे में क्या हो रहा है फिर अगेन टू कीप द वॉल फुली रेज थ्रू नेक्स्ट 30 डिग्री. फिर हमारे पास 30 डिग्री क्या है ऑफसेट हो रहा है. ये हमारे पास क्या है ये रेज हो रहा है इनिशियल थीटा नॉट है. ये क्या है ऑफसेट हो रहा है 30 डिग्री. फिर रिटर्न स्ट्रोक है 60 डिग्री. फिर डोयल रह रहा है कितने के लिए 150 डिग्री के लिए. द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 20 मिलीमीटर. अब रोलर का डायमीटर बताया गया है. जो रोलर हमने ड्रा करना है ऊपर जो कैम का था वो हमने बल्कि फॉलोअर का था 20 मिलीमीटर है. डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 25 मिलीमीटर. तो शाफ्ट का कितना है 25 मिलीमीटर है और रोलर का कितना है 20 मिलीमीटर है. ड्रा द प्रोफाइल ऑफ कैम. अब हमने प्रोफाइल बनाने कैम की. द लाइन ऑफ द स्ट्रोक इज ऑफसेट बाय 15 मिलीमीटर. तो लाइन ऑफ स्ट्रोक जो है 15 मिलीमीटर से ऑफसेट कर रही है. मीन के हमारे पास एक्सिस जो है 50 मिलीमीटर ऑफसेट कर रहा है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल व्हाइल बीइंग रेज्ड एंड लोवर्ड इज टेक प्लेस सिंपल हार्मोनिक मोशन. और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन टेक कर रहा है. डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द वॉल रोड. ठीक है ना, तो वॉल रोड पता नहीं है कितनी होगी जबकि रोटेशन कितनी है 100 मिलीमीटर. तो अगेन हमने क्या करना है 6 पॉइंट में हमने डिवाइड कर दिया है 15 mm from the axis of the camshaft. In the previous question, we have a axis of the roller follower meets with the axis of camshaft like this. So this is a roller follower तो अभी मैं ऑफसेट and बता this रहा is a cam, and the axis of both are meeting each other. But in this question, this is a roller follower and this is a camshaft. So axes of both are offset by 15 mm. So this is the question and we have to find out the solution of this one. And all the other parameters like angle of rise, dwell and return are same as the previous video question, in which axis of the follower is passing through the axis of the camshaft. So I recommend you to please see that video first. The description of the video has been given and you can also go to the video through the suggestion. Actually, we are going to make the displacement diagram of the follower. बताया था. So this is the displacement diagram. So how to make this displacement diagram I already explained in the previous video. So I directly move towards the cam profile. So to make the cam profile, first of all we have to see that what could be the radius of that camshaft. So radius in this question is 25 mm. So first of all draw the circle of radius 25 mm and सही है, समझ में आ रहा है. अब यहाँ से इसने स्टार्ट किया है बताना. तो 25 मिलीमीटर का this is हमने a base circle. Then you are going to make a prime circle, and for this prime circle we have a simple formula. I already explained in the previous video. जी हाँ, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही सर. नहीं सर. तो देखता हूँ आवाज आ जाए तो बेहतर है. So चले अब up देखें to आ रही this है. point everything is same as the previous video we have. Now you have to make one अब आ more रही है आवाज या circle, नहीं? and this is the आवाज आ रही है अभी? offset circle. No, sir. हाँ सर. Means the radius of this circle is 15 mm. Okay, because as per question it is offset by 15 mm. So Sir, now ये I video will share draw कर ले, the हम देख axis लेंगे, sir. for the चलो मैं वीडियो शेयर कर लूँगा. ये roller है उसी तरह follower. का ही. I make the roller follower ठीक है like ना? this, तो so you can see है this उसी the तरह ही जो मैंने axis बताया हुआ है. of the cam. ठीक है, तो मैं ये वीडियो भी शेयर कर लेता हूँ. खाली इसने रोलर सर्कल के लिए बताया हुआ है, मैंने उस तरह बनाया हुआ है. तो ये इसका ही है, लेकिन थोड़ा अभी दूसरे टाइप का हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे. ठीक है, तो मैं वीडियो ही शेयर कर लूँ, आप उसमें देख लेना, नहीं तो अगर यहाँ नहीं देखना चाह रहे तो. ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे तो ये भी उसी तरह का ही है.
ठीक है ना। तो हमने एक ये है रोलर है, ठीक है, यहाँ पर तो हमने इस तरह रोलर के सर्किल बनाने होंगे, आर्क लगाने होंगे इसमें, उसमें डायरेक्टली था, ठीक है। तो ये रोलर की है। इसी तरह हमने दूसरा पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, नाइफ एज, ये वाला नाइफ एज फॉलोअर, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये रोलर के लिए में आप कर लेना, ये कोई डिफिकल्ट हो इसमें भी पूछ लेना, सही है। सर अलग 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 के लिए, सबों के लिए जो डायग्राम बनाने का मेथड है वो डिफरेंट है? हल्का फुल्का डिफरेंट है, इनिशियल सेम होगा, सर बेसिक फिर सेम। तो नाइफ एज वाला जो भी आपने करवाया था वो सही था। कौन सा इतने वाला? सारे तो सर तो मुश्किल, इससे पहले जो करवाया था ना नाइफ एज था मेरे ख्याल से, हाँ वो वो सही नाइफ, था सर फिर। वो नाइफ एज है, या रोलर का भी आपको आना चाहिए। तो रोलर का भी उसी तरह है, बेसिक चीज़ें तो उसी तरह ही हैं। फिर आप ऑफसेट में देख लेना, हल्का फुल्का डिफरेंस है। जो आगे जो सर्किल लग रहा है इनिशियल बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है ना। Camshaft तो यहाँ पर हमने and सर्किल axis ड्रा of करना the है, roller ठीक है। form. तो I have to take a line from ठीक है, तो शुरू वाली चीज़ें सेम ही होंगी, आगे जाके थोड़ी चेंज होंगी। देखिए पॉइंट लगाने हमने, आर्क लगाने सिंपली, तो है उसी तरह ही मेनली। तो इसने खाली सर्किल ड्रा करके इस तरह शो कर दिया है उसी तरह बेसिक चीज़ें, देखें वही चीज़ें हैं, ठीक। खाली इसने सर्किल शो किया हुआ है इसका, क्योंकि ये रोलर है इसलिए इसने सर्किल शो किया हुआ है इसका। है मेथड वही, देखें खाली इसमें सर्किल हमने शो करना है। जो सर्किल शो करना है हमने, उसमें क्या करें, जो पॉइंट ज्वाइंट हो रहे थे हम उसी पे ही लगा रहे थे, यही था कैम प्रोफाइल हमने यस बोला। सर। तो इसमें क्या हो रहा है, यस सर्किल जो नीचे आ रहे हैं उसके थ्रू बनाना है हमने, उस पे हमने बनाना है ये कैम प्रोफाइल रोलर में, बकाया सर, सेम तो ही जब है। फॉलोअर जब चेंज होता है तो कैम का डिजाइन भी चेंज हो रहा होता है? जी हाँ। अब कैम का मतलब कि एंगल वगैरह जो है हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा उसके साथ शेप इसका हल्का फुल्का चेंज होता है, सही है सर। ठीक है। वो नाइफ एज था, तो ये दूसरा है। तो हमने कैम का प्रोफाइल जो बन रहा है सर्किल की वजह से चेंजिंग हो रही है। पहले यहाँ पर इस पॉइंट पे था नाइफ एज में, तो ये कैम क्योंकि यहाँ पर सर्किल जो है वहाँ पर वो रोटेट करता है, उसमें क्या थी पिन रोटेट कर रही थी, तो इसमें सर्किल रोटेट कर रहा है, तो उस वजह से ये डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो रहा है। बकाया मेथड सेम है, खाली यहाँ पर खाली चेंजिंग है। देखें ये पॉइंट जो आ रहे हैं ऑफसेट के, ये वाली चेंज है, ठीक है, क्योंकि ये सर्किल के नीचे देने हैं सही है हमने। ये कर लेना, कोई भी डिफिकल्टी हो पूछ लेना। इस वीकेंड में आप प्रैक्टिस करें ताकि पेपरों में आपकी तैयारी अच्छे से हो, फिर टाइम वेस्ट ना हो। जो नकल करेंगे तो वो फंसेंगे, उनको सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। जैसे आपको पता है डायग्राम वही देंगे तो पता चल जाएगा, आप अपनी डायग्राम देंगे तो यही होगा, या नहीं पता चलेगा। जी सर। यस सर, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि जिन्होंने पढ़ा होगा वो कर सकेगा, दूसरे वाले देख के कर लें, अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ मिस्टेक किए कहाँ नहीं किए। ठीक है, मेहनत करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो आप लोग पूछ लेना, या अभी भी कोई डिफ़िकल्टी तो पूछ सकते हैं। सही है। सही है सर। और आपका क्या रहता है अभी, क्विज 3 रहता है, यस सर, और कोई सीरियस असाइनमेंट हो गई है 3 नहीं हुई है ना? नहीं, वो भी नहीं हुई सर। चलें वो भी इजी दे दूंगा, कोई देखते हैं, एक नंबर वगैरह देख लेंगे। ठीक है, वो भी मैं कल परसों तक अपलोड कर लेता हूँ ताकि हो जाए। और क्विज कैंप से ही ले लें या अलग लें? क्विज जो है कैंप से ही ले लें। सर क्विज की जगह सर असाइनमेंट रखते हैं, क्योंकि बाकी टीचर्स भी असाइनमेंट बेस्ड क्विजेस दे रहे हैं ना। अच्छा, असाइनमेंट बेस्ड क्विज दे दूँ, चलें सही है, इस तरह कर लेंगे। ठीक है, असाइनमेंट बेस्ड क्विज हो जाएगा, मतलब क्विज ही होगा ना उसमें भी। दूसरों ने क्या किया, क्विज ही दिया है, उसमें टाइम बढ़ा दिया है। यस सर, टाइम थोड़ा बढ़ा दिए। चलें सही है, इस तरह कर लेंगे। ठीक है, फिर उसमें इस तरह कर लेंगे, असाइनमेंट बेस्ड क्विज रख लेते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, केम मैं पूछ रहा हूँ चैप्टर यही हो केम वाला? सही है सर, कैम भी सही है। चलें सही, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी यहाँ से। चलें कैम का चैप्टर रखते हैं, कोई और की ज़रूरत है ठीक है, तो कैम की आप प्रैक्टिस वैसे ही कर लें, तो कैम से लाजमी आएगा। ठीक है, सही है सर। तो वो भी थर्सडे या फ्राइडे को रख लेंगे। चलें ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।